बोलेंगे, हम संदेश में चलेंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़ना है और लूका 8 की 50 पढ़ना है। नीति वचन नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को सम्मान करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसी के साथ लूका 8 अध्याय उसका 50। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन पढ़े जाने पर सबको बरकत मिले, सबको आशीष मिले। ये वचन सबके प्राणों के उद्धार का कारण हो। खुदावंद यीशु मसीह, तेरे बच्चे नया बल पाए, क्योंकि लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाते जाएंगे। वो काबों की नाई उड़ेंगे, वो चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, उनको नई ताकत मिल जाएगी। मेरे प्रभु, तो आज हमें नए फिर से समर्थ से भर, आसमानी मन्ना दे हमें प्रभु। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सब पर तेरी बरकत हो, हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बेनती करता हूँ, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। और इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है कि अगर कोई कहे कि मैं एक सफल मनुष्य हूं, तो सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि क्या है इस जीवन की? परमेश्वर। आमीन। सबसे बड़ी उपलब्धि है उसकी संगति में आना। आमीन। एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनना आसान है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की सच्चे वचन की संगति में आना आसान नहीं है, क्योंकि उसने कहा जब तक पिता ना खींचे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। आप लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बुलाए गए हो। आमीन, हालेलुया। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है परमेश्वर के वचन को सुनना और वचन के अनुसार चलना। इससे बड़ी मनुष्य के लिए कोई भी उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि लिखा है जो बना है वो गिरेगा, जो बना है वो गिरेगा। संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मॉल, होटल, बड़े बड़े रोड, 4 व्हीलर, 4 वे, 6 वे, कुछ भी हो, आमीन, सब गिरेगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। तो वचन के साथ बने रहे। हम जल्दी करेंगे। तो हमने पढ़ा है नीति वचन 3 का 5 और 6 कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन पूरी रीति से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। कोई भी आपके जीवन में परिस्थिति हो तो ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इसको मैं कैसे करूंगा या करूंगी। पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखना। समझे आप? डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई, मान लो डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दे दी कि ये बीमारी है, ये जा नहीं सकती, सिर्फ दवाइयाँ खाना पड़ेगा, पूरी उम्र दवाइयों के साथ चलना पड़ेगा। या कोई ऐसा समाचार जिनको सुनकर आप सोचें कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, तो अपनी समझ को छोड़ दें, केवल यहोवा की ओर देखें। वो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। उसने गधे को समर्थ दी, गधा मनुष्य की जुबान में बोल रहा था। समझे आप? तो प्रभु आपको आशीष दे। पूरी रीति से किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अपनी समझ के अनुसार नहीं हमने जीना, हमने वचन के अनुसार जीना है कि वचन कैसे कहता है। वो महान परमेश्वर की ओर देखना है आपने। उसके काम करने का तरीका और मनुष्य का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और जो मेरा आज का विषय है, मत डर, केवल विश्वास कर। आमीन। मत डर, केवल विश्वास कर। तो देखिए, हम कुछ करैक्टरों को लेंगे बाइबल में से जो परमेश्वर ने हमारे आगे रखे हैं कि हम इनको पढ़ते रहे और अपने जीवन में इस वचन को आगे बढ़ने दें, इस वचन के अनुसार जिए।
निर्गमन 3 आप घर जाकर पढ़ना, निर्गमन 3 अध्याय आप घर जाकर पढ़ना कि मूसा, आप जानते हैं मूसा के बारे में, आमीन। तो बातों को बार बार दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है कि आप अच्छी तरह से जान लें, बातें आप में पूरी रीति से पक्की हो जाएं, परमेश्वर आपके अंदर पक जाए, स्थिर हो जाए, इसलिए बार बार रिमाइंड किया जाता है। तो देखिए मूसा है, ये मिस्र में पला बड़ा, एक राजमहल में पला बड़ा, इसको बचपन में सारी सैनिक शिक्षा सिखाई गई, बड़े बड़े विद्वानों ने इसको शिक्षा दी, इसकी परवरिश राजकुमारों की तरह, राजकुमार की तरह हुई। इसने बड़ा होकर फिरौन बनना था, इसके पास सारी सैनिक शिक्षा थी, कैसे राज्य को संभालना है शिक्षा थी, कैसे दूसरे राज्य को जीतना है इसकी शिक्षा थी, इसके अंदर शक्ति थी, ये जवान था, ये युद्ध कला में निपुण होगा, ये युद्ध कला में इसने तैयारी कर रखी थी एक सफल राजा बनने की, एक सफल राजा बनने की तैयारी कर रखी थी। लेकिन अपनी समझ के द्वारा ये इजरायलियों को मिस्र से चुराना चाहता था, अपनी समझ के द्वारा इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाना चाहता था जो मिस्र में कैद थे। तो मूसा जब 40 साल का हुआ, कितने साल का हुआ? 40 साल का। ये बलवान था, ताकतवर था, इसके अंदर ताकत थी, इसके अंदर युद्ध कला थी, इसके अंदर हर प्रकार की शिक्षा जो एक राजा के पास होनी चाहिए इसके अंदर भरी हुई थी। बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में इसकी पढ़ाई होगी, बड़े बड़े विद्वान इसको निपुण कर रहे होंगे सैनिक शिक्षा में, और यह तैयारी थी संसार की ओर से एक बड़े राजा बनने के लिए मूसा की। लेकिन परमेश्वर के विचारों में और हमारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। इसने एक हत्या कर दी, इसने एक हत्या कर दी। उस हत्या के बोझ डर के मारे कि अब मुझे राजा मार देगा, ये भाग गया। ये कहां चला गया? भाग गया, जंगल में चला गया। 40 साल का भागा, अब 80 साल का हो चुका है। अब कितने साल का हो चुका है? 80 साल का हो चुका है। इसने एक जलती हुई झाड़ी देखी, आपने इस अध्याय को पढ़ा है। उस झाड़ी में से आवाज आई, जब इसने देखा, ये मुड़ा तो आवाज आई, मूसा आमीन। तो ये मुड़ा, इसने कहा प्रभु तू कौन है? तो उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, आमीन। तो मूसा जो काम बड़ी जवानी में नहीं कर सका, जो काम बड़ी जवानी में नहीं कर सका, बुढ़ापे में, आमीन, अब बूढ़ा हो चुका है। अब वो सारी जो संसार ने उसके अंदर शिक्षा रखी थी उसको निकालने के लिए परमेश्वर को 40 साल लगे, उसको खाली किया। वो जंगलों में भटकता रहा। संसार ने उसकी ट्रेनिंग वहां पर की थी स्कूलों में, अब प्रभु उसकी ट्रेनिंग जंगलों में, पहाड़ों में कर रहा है। हालेलुया। जिस मिस्र की फौज को वो तलवार से नहीं जीत सका, हालेलुया, जिस मिस्र की फौज को वो तलवार से नहीं जीत सका, तलवार से नहीं हरा सका, अपनी सैनिक शिक्षा से नहीं हरा सका, हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसको कहा कि मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट सुनी है, अब तू उनको छुड़ाने जा, मिस्र में से छुड़ाने जा। देखिए कैसी बात है। मिस्र क्या है? किसको बयान करता है? गुलामी को, बीमारी को, पीड़ाओं को, नफरत को, दुखों को बयान करता है मिशन। अब मेरे लोगों को छुड़ाने जा। तो मूसा ने कहा मैं बुजुर्ग हूं, मैं बोल नहीं सकता, मुझे दिखता नहीं, मैं 80 साल का हूं। हालेलुया। ये सोचा मूसा ने, उसने ऐसा कोई विचार नहीं किया, आमीन। उसने संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर विचार किया, विश्वास किया। उसने उस जलती हुई झाड़ी को उखाड़ा नहीं, किसको मैं ले जाऊं लेबोरेटरी में चेक कराऊं, बड़े बड़े साइंटिस्टों के पास ले जाऊं कि ये झाड़ी में आग क्यों निकलती है। उसने ऐसा नहीं किया, हालेलुया। उसने पूरी रीति से विश्वास किया कि ये सेनाओं का यहोवा है, आमीन, हालेलुया। तो अब मूसा उस
परमेश्वर से आज्ञा लेकर, परमेश्वर से आज्ञा लेकर जो काम वो जवानी में ना कर सका, तलवार से ना कर सका, एक पुरानी सी लाठी लेकर करने चल पड़ा। आमीन। देखा परमेश्वर का काम। उसने कहा मूसा मत डर, केवल विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूं। जो काम वो जवानी में नहीं कर सका, उसी लोगों को छुड़ाना था, उसने राजा बनना था, वो उसने तो यही बात करनी थी कि तुम लोग आजाद हो। आमीन। तो उन्होंने छूट जाना था। लेकिन परमेश्वर का अपना काम करने का एक ढंग है। परमेश्वर का अपने काम करने का एक ढंग है। तो खुदा ने मूसा, एक बुजुर्ग बंदा, एक छड़ी ली, टेढ़ी मेढ़ी पुरानी सी छड़ी ली, उसको उठाया। प्रभु ने कहा ये छड़ी लेकर जा। मूसा ने कहा हाँ प्रभु। वो डरा नहीं, किसी बात की चिंता नहीं की, उसने वचन को सुना, उसने वचन को सुना। और अब वो आया, एक पुराना सा बूढ़ी सी खच्चर उसके पास, अपनी बुजुर्ग औरत को ऊपर बैठाया, अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लादा, एक छड़ी ली और चल पड़ा अगली सुबह। लोग सुन रहे, हंस रहे होंगे, मूसा कहां जा रहा है? मैं मिस्र को जीतने जा रहा हूं इस छड़ी के साथ। उन्होंने कहा मिस्र को जीतने जा रहा है? इतनी टेक्नोलॉजी वाली सेना उनके पास, हथियारबंद लोग उनके पास, इतनी साइंस उनके पास, तो तू कहीं क्या कहा होगा मूसा को कि कहीं तू सठिया तो नहीं गया? तू मिस्र को जीतने जा रहा है, वो भी इस छड़ी के साथ। आमीन। हालेलुया। उसने कहा हाँ, मैं छड़ी के साथ पूरे मिस्र को जीतने जा रहा हूं। अपने परिवार को लेकर वो चल पड़ा, उसने विश्वास किया। आज वो विश्वास की छड़ी आपके पास भी है। आपके पास भी वो छड़ी है जिससे आप उस मिस्रियों की उन बीमारियों को, विपदाओं को हरा सकते हैं। लेकिन पूरी रीति से यहोवा के वचन पर क्या करें? विश्वास करें। आमीन। मूसा डरा नहीं, मूसा घबराया नहीं। मूसा फिरौन के सामने खड़ा हो गया और जाकर कहा इन लोगों को छोड़ दे, क्योंकि इनके परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि मैं इनको आजाद करूं। आमीन। तो फिरौन देखकर हिल गया। एक बुजुर्ग, मैं इतना बड़ा राजा मिस्र का, आमीन, इतनी फौज मेरे पास है, एक बूढ़ा सा बंदा, दाढ़ी बूढ़ी, इतनी लंबी दाढ़ी, बूढ़ा सा बंदा, कमजोर सा दिखने वाला, एक छड़ी लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया। ये डर नहीं रहा, इसे कोई खौफ नहीं, और क्या कह रहा है? मेरे लोगों को छोड़ दे। आमीन। तो जब छोड़ा तो क्या कहा मूसा ने? आप उस इन अध्याय को घर में जाकर पढ़े। तो फिरौन का मन कभी प्रभु कठोर करता था, कभी हलीम करता था, कभी उसने कहा ना मैं इनको छोड़ देता हूं, इनको रहने देता हूं। तो मूसा ने कहा हम तो अपने गाय भैंसों का एक खुर तक भी नहीं छोड़ेंगे। यहां पर जिस डंडे के साथ उनको बांधता वो डंडे भी लेकर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। समझिए आप इस बात को। तो उस परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से क्या करें? विश्वास करें, डरे मत, आगे बढ़े। मिस्र के पास शक्तिशाली हथियारबंद फौजें, और मूसा ने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास किया। मैं जीतने जा रहा हूं, केवल विश्वास करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, कभी भी आप हार नहीं सकते, क्योंकि वो आपके साथ है। अगर आज आपके पास थोड़ा सा विश्वास है, अब मूसा 80 साल का हो गया, थोड़ी सी जान बची हुई उसके अंदर, सिर्फ आपके पास इतना सा ही विश्वास है कि आप चर्च में आए हैं, बस इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। आमीन। तो उसी विश्वास को इस्तेमाल करें आज आप। हालेलुया। आज उतने से ही विश्वास को इस्तेमाल करें। आमीन। क्या करें? उसको इस्तेमाल करें और यीशु के हाथों में दे दें उस विश्वास को। देखिए, एक बार यीशु मसीह, एक बार प्रभु यीशु मसीह, लोग उसके आसपास भीड़े हैं। अब यीशु मसीह उनको खाना खिलाना चाहता है, तो उसने पूछा क्या है तुम्हारे पास? तो 5 रोटियां और 2 मछलियां। 5 रोटियां किसी के हाथ में। आमीन। सिर्फ इतना सा।
लेकिन जब वो यीशु के हाथ में आया, आमीन, समझा आप इस बात को। अब 5 रोटियां और 2 मछलियां तो एक ही बंदे का पेट भर सकती थी, और भीड़ 5000 पुरुष, औरत अलग और बच्चे अलग से हैं। कितने लोग होंगे वहां पर? 5000 तो केवल पुरुष ही हैं, और भीड़, बच्चे अलग, औरतें अलग, और रोटियां कितनी? 5 रोटियां कितनी है, और मछलियां 2। लेकिन जैसे ही एक बंदे का पेट भी नहीं भर सकती थी, लेकिन जैसे ये यीशु मसीह के पास आ गया, यीशु मसीह के हाथों में आ गई ये चीजें, तो फिर उसने कितनों को खिलाया? समझे आप इस बात को? फिर उसने कितनों को खिलाया? ये बढ़ता ही गया, टोकरियां भर गई, हालेलुया, लोग खाते गए, फिर खत्म नहीं हुआ। अपने उतने से विश्वास को मसीह के हाथों में दे दें बस। समझे आप? जितना विश्वास है आपके अंदर, उतना सा विश्वास मसीह के हाथ में दे दें कि प्रभु मेरे पास इतना ही विश्वास है, आमीन, मेरे पास इतनी ही ताकत है, मैं पूरा जोर लगाकर बस चर्च के अंदर ही आ सका हूं। एक बार मसीह के हाथ में अपने विश्वास को दे दें, तो फिर देखिए मसीह उसको कैसे इस्तेमाल करता है, आमीन, हालेलुया। तो ऐसे आगे बढ़े आप मसीह में, पूरी रीति से क्या करें? विश्वास करें, और किसी भी बात से ना डरें। खुदावन यीशु मसीह समर्थी आपको बचाने में, यीशु मसीह। अब जैसे हम गिदोन के बारे में पढ़ते हैं न्यायियों में, आप घर में जाकर पढ़ना इन बातों को। गिदोन न्यायियों में 6 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे हम, 1 से 4 तक। न्याय 1 से 4। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिकनियों के वंश में 7 वर्ष कर रखा, और मिकदानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिकदानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खुंडों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब इस्राएली बीज बोते, तब तक मिकदानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अजा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी। इजरायलियों ने पाप किया। इजरायलियों का मतलब शुद्ध मान के लोग परमेश्वर से पीछे हटे, फिर गुलामी में आ गए, फिर कहां पर आ गए? और मिगानियों लोगों ने और दुश्मन ने उन पर फिर से क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। जो उनकी उपज थी वो सब ले जाते थे। अब यहां पर एक गिदोन नामक व्यक्ति है। कौन है? गिदोन है। उससे परमेश्वर ने बात की कि गिदोन तू उन पर क्या कर? चढ़ाई कर। उस उन पर क्या कर? दुश्मनों पर चढ़ाई कर, मैं तेरे साथ हूं। तो गिदोन ने ये बातें नहीं पूछी, हालेलुया। उसने केवल क्या किया? विश्वास किया। उसने केवल, और गिदोन उनसे लड़ने चल पड़ा। गिदोन उनसे, आप इस घर में जाके इस अध्याय को पढ़ना, गिदोन उनसे लड़ने चल पड़ा। जब गिदोन जा रहा है तो तकरीबन 22,000 लोग होंगे उनके पास, उसके साथ थे, जो लड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने कहा, गिदोन ऐसा कर, तू इनसे कह कि जो तुम में से थक गया है, क्योंकि परमेश्वर का काम करने का अपना तरीका है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। तो उनसे कहा कि जो तुम में से थक गया है, जो कांपते हैं, वो पीछे चले जाएं। तो उसने ऐसा कहा तो लोग आधे पीछे चलेंगे, आधे लोग पीछे मुड़ गए। फिर यहोवा ने कहा कि ये फिर संख्या में ज्यादा है, ये कल को कहेंगे कि हमने अपने बल के साथ जीता है दुश्मनों को। तो एक झरना आया, झरने पर यहोवा उनको ले गया, और यहोवा परमेश्वर ने जाकर कहा कि दोनों ऐसा कर, इनको कह पानी पी, इनको कह पानी पी। जो लोग, जैसे देखा कुत्ता कैसे पानी पीता है, घुटनों के बाहर, और कैसे जीभ से चपड़ चपड़ करके पानी पीता है। तो देख कौन वैसे पानी पीता है और कौन बड़ी बुद्धि के साथ ऐसे पानी पीता है। लोग गए। अब उनमें से सिर्फ 300 लोग, हम पढ़ेंगे, निकालेंगे न्यायियों की पुस्तक 7
1 से 8। तब गिदोन जो जुर्वाल की भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिकदानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, 5 से। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपर चपर करके पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपर चपर करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपर चपर करके पीने वाले के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। आमीन। सिर्फ 300 लोगों को ले जा, क्योंकि इन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। हालेलुया। इन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखा है। अब गिदोन डरा नहीं इस बात से कि प्रभु केवल 300 लोग, मैं तो 22,000 लेकर निकला था। प्रभु तूने पहले कहा आधे पहले मुड़ गए वापस, अब इनको भी मैं पीछे मोड़ दूं तो सिर्फ 300 लोग रह गए मेरे पास, और मिगानियों की इतनी बड़ी फौज। आमीन। वो ये कह सकता था ना कि मिगानियों की इतनी बड़ी फौज और मेरे पास केवल कितने लोग? 300 लोग। लेकिन यहोवा ने कहा, मत डर, केवल विश्वास कर, मैं तेरी ओर हूं, मैं मिगानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। तो आप संपूर्ण रीति से किस पर विश्वास करें? किस पर विश्वास करें? परमेश्वर पर विश्वास करें। डरे मत हालातों से। गिदोन डरा नहीं उस वक्त, जिनसे सारे इजरायली डर रहे थे, जो संख्या में कितने होंगे, उन मिगानियों से लड़ने के लिए 300 बंदे लेकर जा रहा है। देखो कितने बंदे लेकर जा रहा है? 300 बंदे, क्योंकि वो जानता था सेनाओं का यहोवा हमारी ओर है। क्या आप नहीं जानते कि यहोवा परमेश्वर आपकी ओर है? क्या आप ये नहीं मानते कि उसने क्रूस पर आपके लिए जान दी है? क्या आप ये नहीं मानते कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं? क्या आप ये नहीं मानते कि उसने क्रूस पर आपका छुटकारा कर दिया है? तो आप ये मानते हैं ना कि वो आपका उद्धार करता है, तो फिर आपके सामने कौन खड़ा रह सकता है? आमीन। हालेलुया। केवल यहोवा पर विश्वास करें, संपूर्ण रीति से उस पर भरोसा रखें। कैसे भी हालात हों, परिस्थितियां हों, जितनी मर्जी बुरे हालात हों, वो आपको छुड़ाने में समर्थी है। आमीन। इन करैक्टरों को हम क्यों लेते हैं? क्योंकि आप इससे बल पाएं, आप इनसे क्या पाएं? ताकत पाएं। ऐसे ही हम एक और करैक्टर के बारे में देखते हैं, शमशून के बारे में, जो न्यायियों 16वें अध्याय में आता है। शमशून आप घर में जाकर पढ़ना। शमशून जिसने 1000 फिलिस्तियों को गधे के जबाड़े के साथ मार दिया था। आमीन। 1000 किसके साथ? गधे के जबाड़े के साथ मार दिया था। और आज आप देखेंगे, अगर आप फिल्में देखते हैं, मूवी में शमशून को दिखाते हैं ना, तो बड़ा बॉडी बिल्डर दिखाते हैं। इतना बॉडी बिल्डर दिखाएंगे कि वो बड़ा पहलवान टाइप का है। लेकिन इसके पीछे एक भेद है। हमारे युग के नबी ने कहा वो ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर एक पहलवान हट्टा कट्टा बंदा काफी तगड़ा, वो अगर शेर को मारेगा तो ये नॉर्मल बात है, लोग कह देंगे कि ये शेर को मार सकता है। आमीन। लोग क्या कह देंगे कि ये शेर को मार सकता है। और इसी रीति से अगर एक पहलवान किसी शहर के दरवाजे को, पहले जो शहर होते थे, जो पहले क्या होते थे, तो उनके बाहर दरवाजे फाटक लगे होते थे, अगर उनके फाटक को उखाड़ के ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा वो कर सकता है एक पहलवान। लेकिन भाई ब्राह्मण ने कहा, जैसी तस्वीरें शमशून की दिखाई जाती हैं, शमशून वैसा नहीं था। वो तो एक नाटा सा लड़का था। कैसा था? 4-5 फुट का, कमजोर सा, दब्बू किस्म का। कैसा किस्म का? चुप रहने वाला, दब्बू किस्म का। 7 लटें उसके चेहरे पर, 7 लटाएं उसके चेहरे पर लटक रही होती थी। कमजोर सा दिखने वाला, बिल्कुल नाटा सा, कमजोर सा। अब ऐसा बंदा शेर को मारे तो लोग जरूर डरेंगे कि इसके अंदर कोई स्पेशल ताकत है। समझा आप इस बात को? आमीन। हालेलुया। शमशून ऐसा था। अब ऐसा बंदा शेर को मारेगा तो क्या होगा? फिर
उसे लगेगा कि लोग तब फिलिस्ती उससे डरते थे। अब इतना कमजोर बंदा एक इतने बड़े फाटक को उठाकर ले जाए तो तब लोग उससे डरेंगे कि ये यहोवा की ओर से ब्लेस्ड है, ये यहोवा की ओर से ब्लेस्ड है। और देखिए अब बिल्कुल कमजोर सा बंदा इजरायलियों की अगुवाई कर रहा है, फिलिस्तियों को ललकार रहा है। उसका 1000 फिलिस्तियों के साथ सामना हो गया। कितने फिलिस्तियों के साथ है? 1000 फिलिस्तियों के साथ उसका। आप घर में जाकर इसको पढ़े। तो जैसे ही 1000 फिलिस्ती आए, और फिलिस्ती भी कौन से? जो हथियारबंद फिलिस्ती, जो समय सैनिक, तगड़े सैनिक, जिन्हें बड़ी अच्छी विद्या सिखाई गई थी युद्ध कला की, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मनुष्य को मारने जाना था जिसने शेर को मारा हुआ था, जिसने शेर को मारा, जिसने फाटकों को उखाड़ कर फेंक दिया था। उसके अंदर इतना बल था क्योंकि उसके अंदर, उसके सिर पर 7 लटाएं थी। आमीन। और देखिए शमशून जानता था कि मैं अपनी माँ की पेट से ही यहोवा का नजीर हूं, मैं ब्लेस्ड हूं। मैं क्या हूं? ब्लेस्ड। उस बात को उसको पता था। आप प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। तो शमशून को इस बात का पता था कि मैं माँ की पेट से ही क्या हूं? ब्लेस्ड हूं। मैं यहोवा का नजीर हूं। यहोवा की अनुग्रह मुझ पर है। क्या आप अपनी माँ की पेट से यहोवा के नजीर नहीं हैं? आमीन, हालेलुया। क्या उसने नहीं कहा कि जगत की नींव धरने से पहले तुम मेरे विचारों में थे, मैंने तुम्हें चुन लिया? आमीन। आपको आपके माँ की पेट से रचने से पहले आप उसके अंदर थे, परमेश्वर के अंदर। तो आप इस बात को महसूस नहीं करते कि आप उसके नजीर हैं, आप उसके ब्लेस्ड लोग हो? तो कभी इस विश्वास को इस्तेमाल किया आपने? कभी इस विश्वास को इस्तेमाल किया? शमशून देखो कैसे कर रहा है। आप जितने लोग भाई बहन यहां पर बैठे, सबसे कमजोर देखने वाला शमशून होगा, जो भाई बहनों ने बताया, सबसे कमजोर दिखने में, सबसे। लेकिन वो जानता था कि मैं मां के पेट से ही यहोवा का ब्लेस्ड बंदा हूं, यहोवा का नजीर हूं। आने दो दुश्मनों को, कोई बात नहीं। हालेलुया। परमेश्वर मेरी ओर है, मत डर, केवल विश्वास कर। आमीन। अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण रीति से यहोवा पर भरोसा कर, वो तेरे लिए रास्ता निकालेगा। अब फौज आ रही है, बालों के साथ, बड़े बड़े बाले पकड़े हुए, तलवारें पकड़ी हुई। शमशून अकेला बीच में है। शमशून है, फौज आ रही है कि आज हम शमशून को मार देंगे। हम लोग 1000 लोग हैं, हम लोग शस्त्रधारी लोग हैं, हमारे अंदर पावर है, हम बड़े बड़े योद्धा हैं। ये तो कमजोर सा दिखने वाला बंदा है, ये तो कमजोर सा दिखने वाला एक इंसान है, और इसके हाथ में भी कुछ नहीं है, इसके हाथ में भी कुछ नहीं है। अब वो आगे, और शमशून के पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने दूर से देखा एक मरे हुए गधे का जबाड़ा पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? जबाड़ा। उसने वो उठा लिया, उसने वो उठा लिया, और 1000 फिलिस्तियों को ऐसे मारा कि 1000 बंदा मर गया। अब भाई ब्रानम ने क्या कहा? भाई ब्रानम कहता कि हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर है। कौन कौन विश्वास करता है? भाई ब्रानम कहता है शमशून सिर्फ ऐसे खड़ा हुआ था। कैसे? विश्वास के साथ कि मैं इनको मार दूंगा। उनको मारने वाले तो स्वर्गदूत थे। हालेलुया। उनको मारने वाले स्वर्ग की सारी सेना थी। आप खड़े तो हो उस जबाड़े के साथ। हालेलुया। बीमारी के सामने, हर परेशानी के सामने उस विश्वास के साथ खड़े हो जाएं। हालेलुया। भाई ब्रानम के संदेश क्या है? वो जबाड़ा है। वो उन संदेशों को मारे कैंसर के सिर पर, मारे कर्जे के सिर पर, मारे बीमारी के सिर पर, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। आमीन। हालेलुया। आप भी नजीर हैं पेट से खुदा के। हालेलुया। आमीन। बस इस बात को याद रखें कि मैं एक ब्लेस्ड बंदा हूं, मैं यहोवा का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं। कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा मेरे सामने खड़ी नहीं रह सकती। शमशून ने इस बात का केवल विश्वास किया। किस बात का? इस बात का
और वैसे भाई ब्राह्मण कहता वो ऐसे खड़ा था, हालेलुया, आमीन। तो स्वर्गदूत मार रहे हैं उन 1000 फिलिस्तीनियों को। आप खड़े तो हो, आने दो डॉक्टर की कुछ भी रिपोर्ट है, डरे मत, हालेलुया। कैसी भी रिपोर्ट है कि तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, इस जुबाड़े को ले, उस रिपोर्ट पर मारे, मैं तुझसे तंग आ गया हूं, परेशान हो गया हूं, मेरी जिंदगी से निकल जाए यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। हालातों को डांटे, हालातों को मारे, दबा जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से, आमीन। ये विश्वास कहां है? आप अपने आप को नहीं पहचानते कि आप कौन हो? आप कौन हो? आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो। किसके बेटे और बेटियां? प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो। इन कैरेक्टरों को पढ़े, देखिए आपके अंदर कैसे ताकत आएगी। फिर वो ताकत आपके जीवन से महसूस होनी चाहिए लोगों को कि ये बदला हुआ है। जब लोग घी खाते हैं तो तगड़े होते हैं ना, शरीर तगड़ा होता है। ये आपके आत्मिक घी है, आपको जो खिलाया जा रहा है, आपकी आत्मा तगड़ी होगी इसके साथ, आमीन। तो हम जल्दी चलेंगे, हम देखेंगे न्यायों 3 अध्याय निकालेंगे, न्यायों 3 अध्याय 31, सिर्फ 2 या 3 लिखते हैं इस बंदे के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में, शमगर के बारे में। उसके बाद अनाथ का पुत्र शमगर हुआ, उसने 600 फिलिस्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। शमगर हुआ जिसने 600 फिलिस्तियों को, कितने फिलिस्तियों को? 600 फिलिस्तियों को किससे मार दिया? बैल की पैने से। जो बैल चलाते वक्त बैल के लिए एक छड़ी रखी होती है ना, आगे थोड़ा पीतल लगाया होता, उससे 600 फिलिस्तियों को मार दिया। अब ये इजरायली लोग कैद में थे, फिलिस्तियों ने आना, जितना धन, जितना अनाज इजरायली ने इकट्ठा किया होना, फिलिस्तियों ने आकर लूट लेना। अब ये समगल है बंदा, शमगर, ये इजरायली है, ये परमेश्वर को जानता है, आमीन। तो अब इसने भी अनाज इकट्ठा किया हुआ है, इसने भी अनाज इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन हर बार फिलिस्ती आकर लूट लेते। इसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, शायद शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं, क्योंकि फिलिस्ती कपड़े जो कुछ मिलता सब लूट कर ले जाते। तो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, औरत रो रो कर बुरा हाल है। शमगर बेचारा अपना धन, वो अनाज इकट्ठा कर रहा है कि इस बार किसी रीति से मैं इनको बचा लूं। तो क्या हुआ, वो अपने घर में है तो आवाज आनी शुरू होगी सड़क में से। शमगर ने खिड़की खोली तो देखा 600 हथियार बंद पुरुष उसके घर की ओर आ रहे हैं, उसके घर की ओर आ रहे हैं। बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, औरतों ने रोना शुरू कर दिया, आंसुओं से चेहरे भर गए। शमगर ने देखा कि ये तो फौज है, ये तो आर्मी है फिलिस्तियों की, इनके पास हथियार हैं, इनके पास कला है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं युद्ध कला सीख सकूं, मैं सिपाही बन सकूं, हालेलुया, मैं तलवार चलाना सीख सकूं, मैं बुजुर्ग हूं, मेरे पास इतनी जान नहीं है कि मैं इनका सामना कर सकूं, मैं इनका सामना कर सकूं। लेकिन वो लोग उसकी ओर बढ़ते हैं, उसकी सारी साल की मेहनत को ले जाने के लिए उसके घर के बाहर आकर खड़े हो गए हैं। शमगर ने देखा 600 फिलिस्ती हथियारबंद, हथियारों से लैस, युद्ध कला में निपुण, उनके हथियार चमक रहे होंगे, हाथों में बड़े बड़े बाले, बड़े बड़े बाले। और अब शमगल को तो लड़ना भी नहीं आता, आमीन। अब शमगल को तो लड़ना भी नहीं आता, लेकिन उसने सुन रखा था, मत डर केवल विश्वास कर, आमीन। मत डर केवल विश्वास कर। उसने लाल समुद्र के बारे सुना होगा, आमीन, कि लाल समुद्र ने कैसे रास्ता दे दिया, लाल समुद्र ने कैसे रास्ता दे दिया। उसने इन बातों को देखा होगा, आमीन। उसने परमेश्वर की बातों को जाना होगा, उसने देखा होगा कैसे यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया है, आमीन। उसने देखा होगा कैसे यहोशू ने, कलेब ने यीरो की दीवार को गिराया था, आमीन। उसके अंदर ये बात होगी कि मैं भी मां की पेट से यहोवा का नजीर हूं। तो शमगन, फौज उसके घर के बाहर खड़ी हो चुकी है, उसका शायद दरवाजा खटखटाया हो,
उसने खिड़की खोली और बाहर देखा तो कौन है? लोग उसको लूटने के लिए आ चुके हैं। लेकिन आमीन, प्रभु आपको आशीष दे, उस दिन शमगल का धार्मिक क्रोध उबल पड़ा। आमीन, उसका धार्मिक क्रोध उबल पड़ा। उसने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी, जाकर उसने खिड़की के बाहर छलांग लगा दी और 600 फिलिस्तियों को ललकार दिया। कितने फिलिस्तियों को? 600 फिलिस्तियों को ललकार दिया। उसने कहा अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं कोई युद्ध कला सीख लूं, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुम्हारे सामने आता हूं। तुम तो अपने हथियारों के कारण आए हो। आमीन। तो 600 फिलिस्ती उसकी ओर भागे उसको मारने के लिए। शमगल को कुछ नहीं मिला। उसने एक बैल की छड़ी आई उसके हाथ में। क्या आई उसके हाथ में? बैल की छड़ी आई और उसने उस छड़ी के साथ 600 फिलिस्तियों को मार दिया। अब उनको मारने वाला कौन था? उनको मारने वाला कौन था? स्वर्गदूत थे। आमीन, हालेलुया। वो जानता था कि परमेश्वर ने शैतान की सारी समर्थ पर हमें अधिकार दिया हुआ। आमीन। वो जानता था कि लश्करों का खुदा ही मूल परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। आमीन। उसने उनको ललकार दिया इतनी सी छड़ी के साथ। आपके पास जितना भी विश्वास है, चाहे वो इतना सा ही है, हालेलुया, अपने बुरे हालातों को ललकारे। आमीन, हालेलुया। उनके आगे खड़े हो जाएं जाकर। जैसे शमगल ने छड़ी के साथ मारा था, उतने से विश्वास के साथ मारे उन्हें। चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु आपको तगड़ा करता है, मजबूत करता है कि आप आगे बढ़े। और शमगल ने कितने लोगों को मारा? फिर 600 लोगों को मार दिया छड़ी के साथ। जितना भी विश्वास होता आपके पास, पर आप उसको इस्तेमाल करें। ये मत देखें कि मेरे पास तो प्रभु इतना ही, मैं इतना बढ़ नहीं पाया आगे, मुझसे ये वचन नहीं पूरा हो रहा, मैं ऐसे नहीं चल पा रहा। जो भी है आपके पास, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ है? क्या कहा? क्या तुम्हारे पास कुछ है? उसने ये नहीं कहा कि क्या तुम्हारे पास बहुत कुछ है। प्रभु यीशु ने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ है? कुछ ना कुछ तो विश्वास होगा आपके पास। आमीन, हालेलुया। उस विश्वास को परमेश्वर के हाथों में दे दें। तो फिर देखिए, जैसे उस मछली को, रोटी को परमेश्वर के हाथ में दिया तो रोटियां बनती गई। उस विश्वास को दे दे खुदा के हाथ में, हालात बदलते जाएंगे आपके। जितना भी विश्वास है आप दे दे यीशु मसीह को। इन करैक्टरों को जिए जाकर। ये करैक्टर जीने के लिए है। ये करैक्टर शमगल ने अपना धार्मिक क्रोध उसका उबल पड़ा। क्या आपका धार्मिक क्रोध नहीं आज उबल रहा? आमीन। क्या आपका धार्मिक क्रोध नहीं उभर रहा उस बीमारी के खिलाफ जिसने आपको जकड़ा हुआ है सालों से? हालेलुया। क्या आपके अंदर वो बात शमशून वाली नहीं जागी कि मैं यहोवा का नजीर हूं मां की पेट से? उस हालात के खिलाफ जिसने आपके पैरों को बंधन बांधा हुआ है, आमीन, उन परिस्थितियों के खिलाफ क्या आपका धार्मिक क्रोध नहीं उबल रहा आज? अगर उबल रहा है तो उनको ललकारें, मैं तुझे यीशु के नाम से अपने जीवन से बाहर निकालता हूं। आमीन। डरे मत। केवल शमशून डरा 1000 लोगों से, डरा, शमगर डरा, मूसा डरा, गिदौन डरा। ना डर केवल। कई बार इस शब्द को बाइबल में कहा गया है कि मत डर। अब डरे मत, केवल, क्योंकि परमेश्वर अपनी समझ के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। जितना भी आपका विश्वास है, जितना भी विश्वास है, उसको इस्तेमाल करें। इस बात को और क्लियर करते हैं, और क्लियर देखेंगे हम। शमूएल 17 अध्याय में हम देखते हैं दाऊद और गोलियत के बारे में। कौन कौन जानता है? आमीन। निकालेंगे शमूएल 17। पहला शमूएल पढ़े 17 अध्याय शुरू से।
जब फिलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक होकर सोको और अजेका के बीच एपेसदीम में डेरे डाले, शाऊल और इजरायली पुरुष ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फिलिस्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। फिलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी और उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का चिलम पहने हुआ था 12 फुट लंबा कम से कम। आगे, जिसका तोल 5000 शिकेल पीतल का था। उसके टांगों पर पीतल के कवच थे और उसने पूरा पीतल का कवच पहना हुआ है। अब इजरायली और फिलिस्ती आमने सामने हैं, वो लड़ने युद्ध करने के लिए आए हैं। बीच में एक खाई है, सामने पहाड़ पर फिलिस्ती हैं, इधर इजरायली हैं। अब दोनों फौजें सामने हैं। उस फिलिस्तियों की फौज में से एक गत नगर का रहने वाला गोलियत निकला जो कम से कम 10-12 फुट लंबा था। आमीन। और उसने सारा पीतल का टोप पहना हुआ था। उसने पीतल का क्या पहना हुआ था? टोप पहना हुआ था। वो बाहर निकला और जोर से ललकार रहा था इजरायलियों को कि अगर तुम में से कोई शूरवीर है तो मुझसे आके युद्ध करे, जो जीत जाएगा उसकी फौज समझ लो जीत गई। आमीन। उसके हाथ में कम से कम 9 फुट लंबा भाला था। वो आदमी को बीच में से काट के 2 पीस कर देता था। कैसे मारता था? 2 से काट। उसको घमंड था अपने टोप के ऊपर और अपने बाले के ऊपर, और लोग डर रहे थे उससे। उसकी दहाड़ से कांपते होंगे। शाऊल भी है उनके साथ है शाऊल भी है। आगे चलेंगे, पढ़ेंगे। और उसके बाले की 6 जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस बाले का फल 600 शकेल लोहे का था और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे उसके चलता आगे था। बड़ी डाल लेकर एक मनुष्य आगे चलता था। हम पढ़ेंगे स्थाना से। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह अपा पर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिकियां उन्हें सहस्त्रपति के लिए ले जा। अब छोटा सा दाऊद जो बाहर बेड़े चला रहा है, बेड़े चला रहा है। आमीन। बेड़े चला रहा है। वो आया अपने बाप के पास, यिशै का बेटा। उसके बड़े भाई फौज में थे। तो बाप ने यिशै ने कहा कि दाऊद ऐसा कर, ये सामान लेकर अपने भाइयों को जाकर उनकी छावनी में जा, उनको जाकर दे दे। और दाऊद उस सामान को लेकर जा रहा है। छोटा सा लड़का, आमीन, 4-5 फुट का लड़का, 12 साल का दाऊद। यहाँ पर 12 साल का बच्चा कौन है हमारे बीच? आमीन। 12 साल का जितने ये बच्चे बैठे हुए हैं, बेटा उकाब, बेटा गौरव, इस हाइट का, और इतना ही दाऊद। और गोलियत कितना? 12 फुट। आमीन। तो पीतल का टोप कई बार लग सकता है आपको कि ये बीमारी इतनी बड़ी, ये परेशानी इतनी बड़ी, ये कर्जा इतना बड़ा, ये हालात इतना बड़ा। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसको मारने के लिए इतना सा ही सिर्फ विश्वास चाहिए। आमीन, हालेलुया। देखेंगे इस बात को भी हम। मत डर, केवल विश्वास कर और अपनी समझ का सहारा मत ले। पूरी रीति से किस पर भरोसा रख? यहोवा पर, वो ही मार्ग निकालेगा। अब दाऊद जा रहा है। दाऊद छावनी में चला गया। फोन को बंद कर लेंगे। दाऊद छावनी में चला गया। उसने जाकर देखा, अपने भाइयों के पास गया तो कौन दहाड़ रहा है वहां पर? गोलियत दहाड़ रहा है। दाऊद ने उस आवाज को सुना। जब उसने ललकारा तो दाऊद ने उसकी आवाज को सुन लिया। उसने अपने शाऊल से पूछा, ये कौन है? उसने कहा, ये गोलियत है जो हमें ललकारता है। आमीन। वो कह रहा कोई मुझसे लड़ने के लिए है। तो दाऊद ने कहा, मैं इसके साथ लड़ने के लिए जाऊंगा। इसके साथ लड़ने के लिए शाऊल ने कहा, इतने बड़े मेरे पास सैनिक हैं, इतनी फौजें हैं मेरे पास, ये लोग डर रहे हैं। तू 12 साल का लड़का, 4-5 फुट तेरी हाइट है, तुझे युद्ध चलाना करने नहीं आता, तलवार चलाने नहीं आती। तो दाऊद ने कहा, आमीन, जब मैं अपनी भेड़ों को चराता हूं तो यहोवा ने मुझे बल दिया है, समर्थ दिया है कि मैंने शेर को मारा है,
मैंने रीछ को मारा है, मैंने अपनी भेड़ों को बचाया है, क्योंकि दाऊद जानता था कि मेरा अभिषेक किया गया है। आमीन। मेरा अभिषेक किया गया है। देखिए शमूएल ने जब शाऊल का अभिषेक किया, किसका अभिषेक किया? शाऊल का, जो लोगों की अपनी समझ के द्वारा अपने ऊपर नियुक्त किया हुआ राजा था। लोगों ने की अपनी समझ के द्वारा अपने ऊपर नियुक्त किया हुआ क्या था? राजा था। तो जब शमूएल नबी ने उसका अभिषेक किया तो कुप्पी में तेल डालकर किया। किस पर तेल डालकर किया? लेकिन जब दाऊद का अभिषेक किया तो सींग में तेल डालकर किया। सींग किसको बयान करता है? ताकत को बयान करता है, समर्थ को बयान करता है। समझे आप इस बात को? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ था। वो दाऊद बादशाह था। हालेलुया। उसके जैसा महान राजा कोई भी नहीं था, क्योंकि उसका अभिषेक खुदा ने किया था। वो जानता था। क्या आपका अभिषेक नहीं किया क्रूस पर अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने? कौन कौन जानता है इस बात को? आमीन। तो फिर विश्वास कहां है? अगर गोलियत सामने खड़ा है तो दाऊद कहां है? हालेलुया। आमीन। वो सेना को यहोवा यहां पर है। आमीन। समझे आप? प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। तो देखिए अब दाऊद ने कहा इससे लड़ने मैं जाऊंगा, इससे लड़ने मैं जाऊंगा। आमीन। और इसके साथ मैं क्या करूंगा? युद्ध करूंगा। तो दाऊद को उन्होंने टोप पहनाया पीतल का, तलवार पकड़ाई, पर दाऊद ने कहा नहीं, दुनियावी रीति रिवाज के साथ नहीं कर सकता कुछ भी। आमीन। दुनियावी बातों के साथ, जो दुनिया की समझ है उसके द्वारा नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। तुम अपनी समझ का सहारा मत लेना, पूरी रीति से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसने तलवार को छोड़ा। आमीन। हालेलुया। अपनी गोफन ली। गोफन क्या होता है? एक प्रकार की गुलेल होती है ना, उसके आगे पत्थर डालते हैं, उसको घुमाते हैं, फिर ऐसे मारते हैं खेत में कि चिड़िया कोई जानवर हो तो वो उड़ जाता है। तो जो लोग रखवाली करते अपनी भेड़ों की, दाऊद उसके साथ अपनी भेड़ों की, शायद अपने खेतों की क्या करता हो? रखवाली करता हो। दाऊद ने वही गोफन लिया और जाते जाते रास्ते में से कितने पत्थर उठाए? 5 पत्थर। 5 पत्थर। 5 अंक किसको बयान करता है? अनुग्रह को। फेथ के कितने अक्षर होते हैं? विश्वास के, फेथ के 5। कितने अक्षर होते हैं? जीसस के कितने अक्षर हैं? 5। और 5 अंक किसको बयान करता है? कृपा को। आमीन। अब उसने वो 5 अंक पत्थर लिए। सबका ध्यान इधर हो। तो किससे लड़ने चल गया है? गोलियत के साथ लड़ने चल गया है। आमीन। गोलियत, और उसमें कितना फर्क होगा? कम से कम भी 8 फुट का, 6-7 फुट का फर्क होगा। और जब गोलियत ने उसको देखा तो गोलियत ने सोचा, उसके पास जितना बाला था उसने सोचा होगा कि मैं इसके ऊपर टांग कर दाऊद को पेड़ के ऊपर लटका दूंगा। आमीन। पेड़ पर लटका दूंगा। अब गोलियत अपने घमंड के साथ उसके सामने आया, उसे लड़ने के लिए। किसके साथ आया सामने? दुनियावी समझ के साथ। दुनियावी समझ क्या कहती है? कि युद्ध में तुम कवच पहनो। आमीन। युद्ध में क्या पहनो? कवच पहनो, शस्त्र धारण करो। वो अपनी दुनियावी समझ के साथ आया। लेकिन दाऊद पूरी रीति से सेनाओं के यहोवा के नाम के साथ उसके सामने आया। अब दाऊद, गोलियत आ गया है सामने, उसने ललकारा है दाऊद को। दाऊद ने उन्हीं 5 पत्थरों में से एक पत्थर लिया। आमीन। हालेलुया। उसको गोफन में डाला। इतना सा पत्थर और इतना बड़ा गोलियत। आपका इतना सा विश्वास, और जितने मर्जी बुरे हालात हो, सिर्फ इतना सा विश्वास गोफन में डाला, घुमाया। आप भी गोफन में डालें, प्रार्थना में उस विश्वास को डालें, घुमाए घुमाए घुमाए, बस उसको। हालेलुया। उसको घुमाए और मारे गोलियत के ऊपर। देखिए गोलियत गिरेगा। आमीन। हालेलुया। उसने उसको गोफन में डाला और घुमा रहा है, और सीधा गोलियत के सिर पर। और इतना सा छेद था उसके टोप के अंदर, वहां से ही गोलियत मर गया। आपका इतना सा विश्वास हर पहाड़ को उखाड़ने में समर्थी है। जो है वैसे
यीशु के पास आ जाए आप, डरे मत, केवल विश्वास करें। हालेलुया, केवल विश्वास करें। हालात जैसे भी हो, यीशु मसीह बदलेगा उसे। पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास रखें। डॉक्टरों की रिपोर्टों को मारे पत्थर विश्वास का। हालेलुया, दुष्ट आत्माओं को मारे विश्वास का पत्थर, हालातों को मारो विश्वास का पत्थर, घुमाओ उसको प्रार्थना के साथ, मारो यीशु के नाम के साथ। हर हालात बदल देगा यीशु मसीह। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा जाली है। कोई दुष्ट आत्मा आप पर राज नहीं कर सकता, कोई बीमारी आप पर राज नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग अपनी माँ के पेट से ही यहोवा के नजीर हो। हालेलुया, आपको क्रूस पर मसा किया गया है। यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको धोया है, उसका लहू आपकी ढाल है। लाखों लाख स्वर्गदूत आपकी रखवाली करते हैं। पहचानो अपने आप को कि आप लोग कौन हो। आमीन, हालेलुया। आप लोग मसीह का प्रकटीकरण हो। दाऊद यहाँ पर है, गिदोन यहाँ पर बैठा है, शमगर यहाँ पर बैठा है, और लश्करों का खुदा भी हमारे बीच में है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रभु के महिमा के लिए सब गीत गाएंगे, प्रभु के महिमा के लिए।